हेलो। आगे विविध प्रश्नमाला 6 के कुछ सवाल और बाकी रह गए थे, जिसमें 8वां सवाल से शुरुआत कर रहे हैं। 7 करा चुका हूँ। 8वां सवाल क्या है? 52 ताश की गड्डी में से 5 पत्तों के संचयन की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में तथ्यतः एक बादशाह हो। तथ्यतः का मतलब एक बादशाह होना अनिवार्य है, जरूरी है। अपन इस प्रकार का एक बार उदाहरण में सवाल ऐसा कर चुके हैं। तो जब एक बादशाह जरूरी है, टोटल बादशाह कितने होते हैं? 4। उसमें से एक का चयन करना है, 4C1। लेकिन पत्ते 5 चुनने थे, एक ही आया, इंटू शेष कितने बचे? 48। इसमें से कितने चुनने पड़ेंगे? एक ये चुन लिया, 4। बस इसे हल करना है, आंसर आ जाए। 4C1 हम जानते हैं 4, 48C4, 48 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल, और दोनों के डिफरेंस 44 का फैक्टोरियल। इसको और आगे हल करें, 4 गुणा 48, 47, 46, 45 और 44 से 44 कट जाएगा पूरा। 4 का फैक्टोरियल नीचे है, 4 गुणा 3 गुणा 2। हल करें, 4 तिया 12 दूनी 24, इस 24 से 24 दूनी 48। बड़ी संख्या को काटते हैं ताकि थोड़ी कुछ कैलकुलेशन आसान बने। तो अब यहाँ देखें, 4 दूनी 8, 8 गुणा 45 करें, 47 गुणा 46 गुणा 45 गुणा 8 करेंगे, 8 पंजे 40, 8 चौके 32 और 4 36, 360। अब इन दोनों को गुणा करें एक बार, फिर 360 का गुणा करेंगे। दोनों गुणा करेंगे, 7 छींगे 42 की 2, 4, 4 छक्की 24, 4 सत्ते 28, 24 और 28, तो 24 दूनी 48 और 4 52, और 4 इसकी हासिल की लगी थी 56, 5, 4 चौके 16, 5 21 गुणा 360। अब ये गुणा करना है, 0 पहले से पहले ही लगा दो। 36 का 2 बार 36 दूनी 72 होते हैं, 2 7 हासिल की। 36 छिक्की, तो 6 छंगा 36 और 36 18 और 3 21, 216। 216 में 7 जोड़ेंगे तो 223, 223 की 3 अस्सी लगी 22, 36 एकम 36, और 22 जोड़े तो 36 और 2 38 और 20 58, 8 5 36 दूनी 72 और 5 हासिल वाली 77। जो टोटल स्थिति बनेगी इस प्रकार से ये बन के प्राप्त होगी। बाकी कैलकुलेशन मैटर नहीं करती। यदि आपको समय ज़्यादा हो रहा है, कैलकुलेशन नहीं है, तो आप इतना भी छोड़ के आ सकते हैं ये एग्ज़ाम के लास्ट क्षणों के लिए। और यदि समय है तो हमें पूरा हल करना है। चलो ये नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन 9वां देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9वां। 5 पुरुषों तथा 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बिठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। इस प्रकार कितने विन्यास संभव है? मतलब 5 पुरुषों तथा 4 महिलाओं को एक पंक्ति में बैठाना है। इसका मतलब 5 मेल मैं पहले जमा दूं, M1, M2, M3, M4, M5।
ये 5 मेल मैंने अलग अलग यहाँ बैठा दिए, और जो सम स्थान है, ये नंबर है पहला, ये दूसरा मैंने खाली रखा, यहाँ तीसरी जगह, ये चौथी जगह खाली रखी, ये 5वीं जगह, ये 6वीं जगह, ये 7वीं जगह, ये 8वीं जगह और ये 9वीं जगह। तो दूसरी जगह फीमेल बैठेगी, एक फीमेल, दूसरी फीमेल, तीसरी फीमेल, चौथी फीमेल। आप देख रहे हैं फीमेलों का स्थान हमेशा सम पे रखा है। दूसरा, चौथा, छठवां और 8वां स्थान फीमेलों के लिए दे दिया। क्या इधर उधर बैठा सकते हैं? बैठा सकते हैं। यहाँ 10वां नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर तो 0 है, लेकिन हमें ये टोटल 1 2 3 4 प्लेस बने। यदि यहाँ से बैठा के यहाँ रखेंगे तब भी 4 ही प्लेस बनेंगे और मेल के 5 प्लेस हैं, तो 5 पुरुषों को बैठाने की स्थिति क्या बनती है? आप वैसे देखें, 5 सॉरी 5 पुरुषों को बैठाने की स्थिति, हमें 5 पुरुष बैठाने हैं पहले, तो 5 पुरुष 5 जगह पे बैठे विषम स्थानों पर, लेकिन ये एक दूसरे में आपस में एक्सचेंज भी तो हो सकते हैं, इसलिए इनकी स्थिति फैक्टोरियल 5। इसी प्रकार चार महिलाओं को बैठाने की स्थिति बराबर फैक्टोरियल 4, क्योंकि चारों सम स्थानों पे तो हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे एक्सचेंज हो सकते हैं। जो कुल विन्यास बनेंगे, कुल विन्यास फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। बस इसको हल करना है। आप समझ रहे हो कि 4 और 5 पूरे 9 को एक साथ बैठाएंगे। यदि 9 को एक साथ बैठाएंगे तो फिर फैक्टोरियल 9 बनने चाहिए थे, जो कि संख्या ज़्यादा होगी, और वहाँ पर फीमेल कोई भी स्थान पर आ सकती है, मेल कोई भी स्थान पर आ सकता है। लेकिन ऐसे करने में 5 पुरुष बैठाए अपन ने विषम स्थानों पर, तो उनको बैठाने की स्थिति मैंने 5 लिखी है। 5 कैसे एक्सचेंज हो सकते हैं, और पुरुष महिलाओं को सम स्थानों पर बैठाया है, उनको बैठाने की स्थिति फैक्टोरियल 4 है। दोनों का आपस में गुणा करेंगे, जो भी आंसर आएगा, 5 फैक्टोरियल होता है 5 चौके 20, 60 दूनी 120। फैक्टोरियल 4 होता है 4 तिया 12 दूनी 24, और गुणा करके आंसर आएगा 24 दूनी 48, 24 एकम 24 और 4 2880। फुल एंड फाइनल आंसर। ये आपका 9वां सवाल, नोट डाउन करें। फिर नेक्स्ट, अभी 10वां सवाल देखें। 25 विद्यार्थियों में से 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए करना है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने निर्णय लिया कि या तो वो तीनों दल में शामिल होंगे या फिर वो तीनों दल में शामिल नहीं होंगे। भ्रमण दल का चयन किस प्रकार से किया जा सकता है? मतलब कहीं पिकनिक के लिए टूर बढ़ रहा है, 25 विद्यार्थियों में से 10 का चयन करना है, लेकिन 3 ऐसे हैं या तो वो दल में शामिल होंगे और नहीं तो तीनों में से कोई नहीं होगा। तो 2 स्थिति बनती है। पहली स्थिति, जब तीनों दल में शामिल हों। यदि वो तीनों दल में शामिल हों तब किस प्रकार से चयन हो, तो अंदाजा लगाएं। 3 तो ऑलरेडी चयन कर चुके हैं, ये 3 लोग तो सीधे ही जाके बस में बैठ गए मान। अब हमें
10 चुनने थे, 3 गए, 7 ही चुनने, कितनों में से 22 ही बचे हैं अब, तो 27C7 ये इसका आंसर। जब तीनों दल में शामिल होंगे तो 3 तो ऑलरेडी वहां जा चुके हैं, बचेंगे 22, उन 22 में से हमें 7 को चुनना है। एक स्थिति तो ये बनेगी चयन करने की। दूसरी स्थिति, जब तीनों दल में शामिल नहीं हो, तो अब भी ध्यान ये रखना है, जब तीनों दल में शामिल नहीं है तो तीनों के तीनों भाग गए वहां से, उनमें से कोई भी दल में नहीं जा रहा, तो अब फिर से भी 22 ही बचेंगे। चयन 25 में से नहीं करना, क्योंकि वो तीनों तो जा ही नहीं रहे, तीनों नहीं जा रहे, तो हमारे पास ऑप्शन केवल 22 बचे हैं। तो 22 ऑप्शन बचे हैं और उसमें से चयन अब 10 जनों का करना है। पहले 7 जनों का करना था, लेकिन जब वो दल में शामिल नहीं हो रहे तो अब 10 जनों को करना है। तो कुल स्थिति है, दोनों को जोड़ दें बस, कुल स्थिति 22C7 प्लस 22C10। जब शामिल हो रहे हैं तो इतने तरीके से स्थितियां बन रही हैं, और जब दल में शामिल नहीं हो रहे तो इतनी तरीके से। लेकिन अब इनको खोलेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि C7 है, 15 7 22, 15 कटेंगे, फिर ये कटेगा, तो इसलिए जब यदि संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है तो हम यहाँ इतना तक भी छोड़ सकते हैं, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर 10 देखें। ठीक है, समझ में आया? अभी आपकी विविध प्रश्नमाला का 11वां और अंतिम सवाल कि एसोसिएशन शब्द से कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ रहें। इसका मतलब सभी एसों को एक साथ रखना है और फिर ज्ञात करना है कितने विन्यास बनेंगे। तो सभी एसों को एक साथ रख दें, तो यहाँ एस 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 एस, 4 एस, 4 एसों को रख लिया और इनको एक डब्बे में पैक करते हैं, ये, क्योंकि इनको तो हमेशा अपन को एक साथ ही रखना है। अब जो बचे कुछ शब्द हैं, ए आई एन ए टी आई ओ एन। तो अब अपन देखें कुल कितने शब्द हैं, एक, ये पूरा डब्बा एक है क्योंकि अपन को साथ रखना है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो कुल अक्षर हैं, कुल अक्षर अब हमारे वो कितने हैं, 10। तो 10 अक्षरों को जमाने का तरीका, 10 अक्षरों को जमाने का तरीका क्या बैठता है, हम जानते हैं, फैक्टोरियल 10। लेकिन उसमें कितने रिपीटेशन हो रहा है, कितने शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसका रिपीटेशन काउंट नहीं होगा क्योंकि ये पूरा की पूरा एक है। ए में 1 2 3 तो ए आ रहा है, तो फैक्टोरियल 3। आई 2 बार आ रहा है, 1 आई 2 आई, तो फैक्टोरियल 2 का भाग। एन 2 बार आ रहा है, उसका भी 2 बार भाग लेता है। बस अब इसको हल करना है। तो अब हल कैसे करेंगे, देख लो, यदि ये एस एस एक जैसे नहीं होते तो फिर इसका भी तरीका निकालना पड़ता, लेकिन ये चारों चारों एस एक जैसे एक डब्बे में पैक है, इनका तो तरीका केवल एक ही प्रकार से इसको शायद किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। यदि अलग अलग होते ये चीजें तो फिर इनका तरीका निकाल के और गुणा किया जाता। तो अब इसमें इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, 10 9 8 7 6 5 4, 3 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा,
तो 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2, बस इन 2 से इस 4 को काट दो, बस खत्म कहानी, बाकियों का गुणा कर लो। तो अपन जानते हैं 10 9 8 72, 7 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50। तो ये 5040 तो यहाँ तक हो जाते हैं हमेशा, अपन ने पहले भी निकाला 5040 यहाँ तक, इंटू 30 का गुणा करना है, बस 5 6 की 30, तो 00, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, कुल स्थिति बनाएंगे 15 12 00। ये इसको हल करेंगे तो ये अपना आंसर आएगा। समझ रहे हैं कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं, सभी एक साथ हों, सब ऐसों को एक साथ रख दिए, फिर सारे अक्षर काउंट किए तो पता चला इस समय पूरे डब्बे समेत 10 बैठ रहे। 10 को जमाने का तरीका ये है, जो जो रिपीटेशन होता है उसका भाग लगा देते हैं, भाग लगाने के बाद ये कैलकुलेशन आपकी विविध प्रश्नमाला 6 पूरी। कल से फिर एक नया अध्याय चालू करेंगे। नोट डाउन।